हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन वफाक और सूबों के दरमियान एक सोच एक हिकमत अमली अपनाई जाएगी। तमाम इकदामात इत्तफाक राय से होंगे। वजीर आजम की जेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में दहशत गर्दों की मुआवनत के तमाम जराए खत्म करने पर इत्तफाक। मौसर प्लानिंग और स्क्रीनिंग की हिदायत। बेगुनाहों का खून बहाने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, एलामिया जारी। आर्मी चीफ, DGISI, वफाकी वुज़रा और वुज़रा आला की भी शिरकत। दूसरा मरहला इस्लामाबाद APC में होगा। वाक़या का होना, वहाँ पर जो सिक्योरिटी लैप्सेस इंतहाई अफसोसनाक है, उसकी भरपूर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और होगी इंशाअल्लाह। कहाँ कमज़ोरी पाई गई, कहाँ वीकनेस थी, लेकिन ये कहना कि ये ड्रोन हमला था या कुछ और बेजा इल्ज़ामात की बात की गई, मैं समझता हूँ कि हम एक यकजां दो कालिब की तरह हम इकट्ठे हों और इसका मुकाबला करें। पेशावर धमाका इंतहाई अफसोसनाक। सिक्योरिटी लैब्स की तहकीकात होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा आज भी फ्रंट लाइन स्टेट है। दहशत गर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ना होगा। चारों सूबों में CTD को मजबूत बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। शोहदा के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। 417 अरब रुपए औसतन ये 13 साल में ये 35-36 अरब बनता है, वो कहाँ गया? मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ बगैर किसी किस्म की खुद नुमाई के कि अगर हमने CTD पंजाब में उस वक्त 2.5 अरब में बनाई थी तो यहाँ 4 अरब में बन जाती, 5 अरब में बन जाती। यहाँ पर फोरेंसिक लैब जो है वो 14 अरब में हमने बनाई, वो यहाँ पर बनाते। यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी या सेफ सिटी है वो हमने जो फोरेंसिक लैब जो है वो बनाई 3 अरब में, माफ़ी चाहता हूँ, और सेफ सिटी 14 अरब में बनाया। KP के पास सिर्फ इस मद में 417 अरब रुपए थे, वो एक छोड़ के 10 यहाँ पर सेफ सिटी सेंटर्स सूबे के दूसरे शहरों में बनाते। 13 बरस में खैबर पख्तूनख्वा को मिलने वाले 417 अरब रुपए कहां गए? इतने पैसों में 10 सेफ सिटी बन सकते थे। ऑडिट होना चाहिए कि पेशावर में मंसूबा मुकम्मल क्यों नहीं हो सका। वजीर आजम का सवाल। IMF की शराइत पूरी करना मजबूरी। मुश्किलात के बावजूद सूबों के साथ हैं। शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। आर्मी चीफ का पुलिस लाइंस पेशावर में धमाके के मुकाम का दौरा। पुलिस ऑफिसर्स और जवानों से मुलाकात। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जनरल आसिम मुनीर का अज़्म। हम दुश्मनों के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के किरदार की तारीफ। जानों का नजराना पेश करने वाले शुहदा को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की पेशावर आमद। धमाके की जगह का दौरा। शोहदा के लवाहिकीन में से 25 अफराद को आज़ाद कश्मीर पुलिस में मुलाजमत देने और नकद इमदाद का ऐलान। सरदार तनवीर इलियास ने अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मियों की इयादत भी की। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। गवर्नर हाउस पेशावर में शहबाज शरीफ की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। तहरीक इंसाफ दावत के बावजूद शामिल न हुई, सिर्फ जुबानी बुलाया गया। हुकूमत कहती कुछ और करती कुछ है, इनके पास कोई रूट मैप ही नहीं। शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़। दहशत गर्दों को दोबारा पनपने की इजाजत इंपोर्टेड हुकूमत ने दी। मुल्क में जमहूरियत कत्ल, कानून की हुक्मरानी खत्म। 10 माह में मईशत भी तबाह हो गई। साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए इक्तदार पर मुसल्लत होने वालों को तस्लीम नहीं करते। इमरान खान का ट्वीट।
इमरान खान का कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला, पीटीआई के साबिक अरकान ही उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र फैसला तब्दील किया। 33 हलकों में पोलिंग 16 मार्च को शेड्यूल। इमरान खान ने दोस्तों और खानदानों को आपस में लड़ाया। मुआशरे से सलीका और तहजीब छीन ली गई। इख्तलाफ करने वालों को दुश्मन ना समझें, झूठ फैलाने वालों को सच्चाई का आईना दिखाएं। तहम्मुल, भाईचारे और इत्तेहाद को फरोग देना होगा। मरियम नवाज का नून लीग की सोशल मीडिया टीम से खिताब। शेख रशीद के खिलाफ कराची में भी मुकदमा दर्ज, पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। आज राहदारी रिमांड हासिल किया जाएगा। साबिक वजीर दाखिला पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ गैर इखलाकी जुबान इस्तेमाल करने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी के कारकुनों में इश्तियाल। वफाकी दारुल हुकूमत और मरी में भी अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के खिलाफ FIR दर्ज। पार्लियामेंट लॉजेस खाली करवाने की मुहिम पहला मरहला मुकम्मल। इंतजामिया ने C ब्लॉक में ताले तोड़ दिए। फारूक हबीब की रिहाइश गाह भी शामिल। शाहिद खटर, शब्बीर कुरैशी और जहूर कुरैशी के कमरे भी खाली करवा लिए गए। IMF वफ्द के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे का पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाने का मुतालबा। वजारत खजाना हुक्काम की लेवी की मद में हदफ ना बढ़ाने की दरख्वास्त। IMF की शर्त पर अमल। ग्रेड 17 से 22 के ऑफिसर्स के असासों की तफसीलात जमा करवाने के लिए रूल्स तैयार। अहले खाना के नाम जायदादों की तफसील जाहिर करना भी लाजमी करार। बैंक अकाउंट से मुतालिक मालूमात भी फराहम करना होगी। FPR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटर बैंक में कदर मजीद 5 रुपए 22 पैसे बढ़ गई। अमरीकी करेंसी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 276 रुपए 58 पैसे पर बंद। स्टॉक मार्केट में 262 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 40,471 पर बंद। सोना मजीद 1300 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 2,08,500 रुपए तक पहुंच गई। महंगाई के वार जारी। एक हफ्ते के दौरान शरह 2.82% बढ़ गई। LPG, पेट्रोलियम मसनूआत, मुर्गी, दालें, अंडे, घी और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में तालीमी इस्लाहात का अहम संग-मील। असातिज़ा की ट्रेनिंग और मयार तालीम की बेहतरी के लिए MS एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम की तश्कील पर काम शुरू। कराची के गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ हुसैनाबाद में पहली इंटरनेशनल टीचर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 3 माहिरीन की भी आमद। कॉन्फ्रेंस तजर्बात शेयर करने का बेहतरीन मौका करार। Conferences for teacher educators in Pakistan and for us as teacher educators from Oxford to share the issues and challenges that we face both in our country, in Oxford, England, but also in Pakistan, and look at ways that we can jointly work in partnership together to develop teacher education. So we've learned as much about teacher education here and in our own context, so I think there's been learning in both directions, but the ultimate aim is for all of us to be better teacher educators of our next generation of teachers, so our learners really learn in our classroom. गवर्नमेंट टीचर्स को और अपलिफ्ट करेगा। आई थिंक एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इनके प्रोफेसर्स की। इन्होंने दूरबीन के साथ मिलकर और गवर्नमेंट विजन के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया। इट्स टोटली फॉर फ्री। 12वीं जमात के बाद कोई भी आकर ले सकता है ऐसा 4-year डिग्री प्रोग्राम। और जब यहाँ से आप निकलेंगे तो सिंध के अंदर आप जब लाइसेंसिंग क्लियर करेंगे तो आपको 14-16 ग्रेड में आपको नौकरी मिलेगी। इंटरनेशनल टीचर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस दूरबीन सिंध हुकूमत और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मुश्तरका काविश। 4 साला डिग्री प्रोग्राम मुफ्त होगा। 12वीं जमात के बाद कोई भी तालिब इल्म दाखिला ले सकेगा। फारिगुल तहसील तलबा अच्छी मुलाजमतों के लिए अहल होंगे। शहजाद रॉय की गुफ्तगू। साहा बहादुर की बेटे की सालगिरह। कराची वाले सस्ती तफरीह से भी महरूम।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की साहबजादी की बर्थडे तकरीब। इंतजामिया ने शहरियों का चिड़ियाघर में दाखिला महदूद कर दिया। सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात। अहलकार लोगों को दाखिले से रोकते रहे। शाहीन शाह आफरीदी का शाहिद आफरीदी की साहबजादी से निकाह। DHA कराची की मस्जिद में तकरीब। करीबी अफराद और साथी खिलाड़ियों की शिरकत। कैंसर से आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुनिया का हर 8वां शख्स तेजी से फैलते मूजी मर्ज का शिकार। पाकिस्तान में भी छाती, मुंह और फेफड़ों के कैंसर के मरीजों की तादाद में इजाफा बाइस तशवीश। तवील अरसे तक लफ्जों की जादूगरी से दिलों पर राज करने वाली बानो कुद्सिया को दुनिया से गए 6 बरस बीत गए। राजा गेंद, बाज़गश्त और अमर बैल जैसी लाजवाल तसानीफ आज भी मकबूल आम। सुरों की मलिका को जहाने फानी से कूच किए 19 बरस बीत गए। मलिका पुखराज के चाहने वाले आज उनकी बरसी मना रहे हैं। नामवर गुलकारा का मुनफरिद अंदाज आज भी मदाहों को याद।